हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विकास शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यमुना अथॉरिटी लेटेस्ट न्यूज़। ये मेरा नंबर है 7011151094 और 95408287। अगेन आई स्पीक इन इंग्लिश 7011511094 9540008287। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स के बारे में जो हम सभी को जानने चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं रियल एस्टेट के फील्ड में तो मोस्ट ऑफ द जो वर्ड है वो आता है हमारा रेरा। लेकिन रेरा होता क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि व्हाट इज रेरा, ठीक है, और व्हाट इज रेरा इन रियल एस्टेट, किन किन स्टेट में ये होता है या आखिर ये भला क्या चीज़ है, इससे कैसे हमें फ़ायदा है। तो आज हम जानेंगे कि रेरा क्या होता है। ठीक है साथियों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि रेरा का फुल फॉर्म होता क्या है। रेरा का पूरा फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि रियल एस्टेट के धंधे को चलाने वाली एक अथॉरिटी। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी साथियों कि रियल एस्टेट के फील्ड में देखो सभी को मालूम है कि बहुत ज़्यादा पैसा होता है, अथाह पैसा है इसमें, और जितने भी बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स आप देख लीजिए, वो सब रियल एस्टेट के बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति रियल एस्टेट में निवेश करता है, लेकिन रियल एस्टेट में धीरे धीरे देखो जहाँ अच्छाई होती है, जहाँ अच्छे लोग होते हैं, वहाँ बुराई होनी भी चालू हो जाती है। वहाँ पर जहाँ पर कमल होता है उसके नीचे कीचड़ भी जमने लगती है। तो हमें सिर्फ सतह की अच्छाई नहीं देखनी चाहिए, हमें नीचे भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। उन्हीं को देखते हुए सरकार ने कानून बनाया, एक अथॉरिटी बनाई, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई जो उस फील्ड को, उस एरिया को रेगुलेट कर सके। ठीक है साथियों, तो इसी के लिए, और हाँ, रेरा जो है वो पैन इंडिया में है, पूरे इंडिया में। जैसे यूपी रेरा अलग हो गया, हरियाणा रेरा अलग है, पंजाब रेरा अलग है, इस तरीके से सारे स्टेट्स के अलग अलग रेरा हैं जो वहाँ की रियल एस्टेट अथॉरिटी बनाकर, जो वहाँ के रियल एस्टेट जो काम है, जो बिल्डर्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको रेगुलेट करती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि की बेनिफिट ऑफ रेरा। रेरा के वो ऐसे कौन कौन से फायदे हैं जो इसके बनाने से बायर्स को मिले हैं, क्योंकि ये दोनों के हितों का ध्यान रखता है, बिल्डर्स का भी और बायर्स का भी। विशेषकर ये जो बनाया गया है ये बायर्स के, यानी कि खरीदार के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। आपने देखा कि जब एक बायर्स प्लॉट खरीद लेता है तो वो बहुत दिन तक बिल्डर्स के चक्कर लगाता रहता है। कई बार 20-20 साल बीत जाते हैं, एक पूरी जनरेशन चली जाती है बिल्डर से लड़ते लड़ते, लेकिन उन्हें उनका मालिकाना हक नहीं मिल पाता है। उसी को देखते हुए जो इंडिया में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, तो जो सरकारें हैं उन्होंने ये नियम बनाया कि प्रत्येक राज्य का एक अलग रेरा होगा, एक अलग रेगुलेटरी बॉडी होगी जो वहाँ के बिल्डर्स को, उस कम्युनिटी को डील करेगी, उनके जो बायर्स हैं उनके राइट्स के बारे में बात करेगी। तो आज हम जानते हैं कि रेरा का की बेनिफिट क्या है। रेरा एम टू रिड्यूस, रेरा का जो उद्देश्य है प्रोजेक्ट डिले एंड प्रॉपर्टी फ्रॉड, यानी कि रेरा का उद्देश्य है कि आपने देखा कई बार प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलने में देरी होती है, तो इसका मोटिव यही है कि आपको जो डिले हो रहा है आपके प्रोजेक्ट में, आपसे बोला कि आप अभी किस्त दीजिए और आपको लगभग 7 महीने 8 महीने बाद आपका प्लॉट मिलेगा या आपको आपका फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन बिल्डर्स अपने वादे से मुकर गया। अब आप कहाँ जाएंगे? यदि सोचो कि रेरा नहीं होता तो आप कहाँ जाते? आप कोर्ट जाते, कोर्ट में मामला बनता सिविल का, और सिविल मामले हमारे भारतीय कोर्ट में इतने लंबित हैं कि उनको सुलझने में ही लगभग 80-80 साल लग जाते हैं। तो उसी के लिए एक अलग से एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई, उनको यही काम दिया गया कि आप ऐसे जो मुद्दे हैं, जो ऐसे जो विवाद हैं, आप उनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे बड़ा की बेनिफिट यही है रेरा का कि ये रिड्यूस करता है जो प्रोजेक्ट में डिले होती है और जो प्रॉपर्टी फ्रॉड होता है। क्योंकि बिल्डर्स कई बार मान लो बहुत सारे आपको लोक लुभावन वादे दिए, उसके बाद वो उनसे मुकर गया, तो उस फ्रॉड को बचाने के लिए रेरा का आना हुआ। रेरा रूल्स अप्लाई बोथ प्रॉपर्टी, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टी पे होता है, लाइक आपका कमर्शियल एंड आपका रेजिडेंशियल। तो रेरा का दोनों पर ही नियम लागू होता है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी कमर्शियल हो या आपकी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हो। अब हम बात करते हैं मेजर बेनिफिट के बारे में कि मेजर बेनिफिट्स हैं क्या रेरा के, हमें कैसे इसका फायदा मिलेगा, या हम रेरा की प्रॉपर्टी को, रेरा में रजिस्टर्ड संपत्ति को हम क्यों खरीदें। क्योंकि देखो जब तक हमें फायदा नहीं होता है, भारत में क्या है भाई, भारत नहीं पूरे विश्व की बात करें, कोई भी व्यक्ति हो वो नुकसान में हाथ नहीं डालेगा। इस संसार में कोई भी व्यक्ति
लॉस में नहीं हाथ डालेगा, वो हमेशा प्रॉफिट देखता है। तो इसको बनाने के बेनिफिट क्या है, क्यों सरकार को बनाने की जरूरत पड़ी, और आखिर किसके अधिकारों की ये बात करता है। ये स्टैंडर्डाइज्ड कारपेट एरिया, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक जो कारपेट एरिया है हमारा, उसको एक स्टैंडर्ड, एक मानक के अनुसार बनाता है कि भाई एक स्टैंडर्ड एरिया होना चाहिए, उसमें वो सारे मानक होने चाहिए, फायर सेफ्टी उसमें होना चाहिए, भूकंप रोधी वो होना चाहिए, सीलन रोधी वो होना चाहिए, या नीचे से जो उसकी जड़ें हैं वो मजबूत, मतलब एक स्टैंडर्ड, एक मानक तय किया रखे रेरा ने कि यदि वो इन पर खड़े बैठते हैं तो इनको एनओसी दी जाए या इनको रेरा में रजिस्टर्ड किया जाए। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों जगह लगेगा, बायर्स पे भी और जो सेलर है उस पे भी। मान के चलो कि आपने तय समय में पैसा नहीं दिया तो आप पर ब्याज लगेगा। जैसे आप बायर्स है, कोई समय टाइम सीमा तय हुई कि भाई इस टाइम तक आपको फुल पेमेंट करनी है, बिल्डर्स अपना काम कर रहा है लेकिन आपने अपना काम नहीं किया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे भी लगेगा। सपोज करो कि बिल्डर डिले करता है और आपने फुल पेमेंट जमा कर दी, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज, जो कंपनसेशन, वो बिल्डर पर भी लगेगा। तो यानी ये दोनों लोगों पर लगेगा। अब हम बात करेंगे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बिल्डर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी। आपने देखा कि कई बार क्या होता है, बिल्डर कह देता है कि भाई मैं तो दिवालिया हो गया। अब दिवालिया की स्थिति में आप पैसा निकालोगे कैसे, आपका पैसा देगा कौन, आपका पैसा बिल्डर ही देगा, बिल्डर नहीं देगा तो आपका पैसा गवर्नमेंट देगी। तो ये उस चीज से बचाता है, इसको रिस्क कम करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रॉपर्टी बनाता है तो उसका कुछ अमाउंट रेरा के पास उसको देना होता है। वो इसलिए कि मान के चलो फ्यूचर में बिल्डर करप्ट हो गया, पैसा डूब गया, दिवालिया हो गया, तो लोगों का पैसा जो लगा हुआ है, जो उन्होंने जमा किया है, वो उसको सरकार द्वारा रिफंड किया जा सके। यानी कि उनका अधिकार नहीं मरना चाहिए, उनकी मेहनत की गाड़ी कमाई नहीं मरनी चाहिए। तो ये इसके मेजर बेनिफिट हैं। राइट ऑफ द बायर इन केस ऑफ फॉल्स प्रॉमिस, यानी कि कई बार बिल्डर झूठे वादे करते हैं। बहुत देखो, अपने प्रोजेक्ट बेचने के लिए एक सेलर कुछ भी कर सकता है। मैं अपनी चीज को बेचने के लिए मैं आपको बड़ी बड़ी चीजें बता सकता हूं, लेकिन कोशिश रहे कि वो फॉल्स प्रॉमिसेस ना होने चाहिए। तो रेरा हमें उनसे बचाता है। ठीक है भाई, जैसे कोई चीज है, एक तो अथॉरिटी की चीज हो गई, तो अथॉरिटी तो डायरेक्ट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे हमारा नोएडा अथॉरिटी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है, यमुना अथॉरिटी है, तो ये सरकार से संबंधित हो गई, सरकार की रेगुलेटिंग बॉडी हो गई। लेकिन बिल्डर्स थोड़ी ना कोई अथॉरिटी है। बिल्डर्स ने तो जमीन अथॉरिटी से परचेज करी, वो उसकी जमीन हो गई, अब वो उस पर कैसे ही कुछ भी करके बनाए वो उसका मामला होता है। लेकिन उसके ऊपर भी तो कोई हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तानाशाह बन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि झूठे लोक लुभावन वादे देकर आपको आपकी जो पैसा है, जो गाड़ी कमाई है, उसको ले ले। तो रेरा उन्हीं के ऊपर रेगुलेट करता है, उनके ऊपर अथॉरिटी ये बनाता है। ठीक है। अब आता है एडवांस पेमेंट नॉट मोर देन 10%। इस बात का विशेष ध्यान बायर्स रखें। ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट, नॉट मोर देन 10%, यानी कि कभी भी रेरा में रजिस्टर्ड बिल्डर आपसे 10%, यानी कि जो आपकी ओवर कीमत होगी, टोटल जो आपकी वैल्यू होगी प्लॉट की या फ्लैट की, उसका 10% अमाउंट से ज़्यादा, नॉट मोर देन 10%, ठीक है, से ज़्यादा वो नहीं आपसे मांगेगा। यदि वो ऐसा डिमांड करता है तो आप समझ जाइए कि उसके मन में खोट है या वो व्यक्ति चोर है। ठीक, ये थे आपके साथ रेरा के बारे में कुछ बेनिफिट्स। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें, विशेषकर बिल्डर प्रॉपर्टी, क्योंकि रेरा जो है वो बिल्डर्स पे लागू होता है। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेरा के बारे में बताऊं कि रेरा किस किस बिल्डर पे लागू होता है, मतलब कितना एरिया होना चाहिए, कितने मंजिल इमारत होनी चाहिए, किसको रेरा में रजिस्टर्ड कराना चाहिए, या कौन रेरा से बाहर होते हैं। तो नेक्स्ट हम उस पर बात करेंगे। यहाँ तक आप वीडियो देखिए आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप योर लव एंड सपोर्ट आवर चैनल। हमारे चैनल पर अपना प्यार, अपने सपोर्ट दिखाएं। यमुना से संबंधित, ग्रेटर नोएडा से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरी हो, इवन सेल एंड परचेज, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे नंबर मेंशन है 7011511094, 95400082x7। हम लोग यमुना में डील करते हैं और वी प्रोवाइड बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स इन यमुना अथॉरिटी एंड ग्रेटर नोएडा। तो साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।